शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाई नामदार फ़ख्र मौजूदात सरवर कौनो मकान जनाब रूह फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में एक मर्तबा अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए दुरूद व सलाम की डाली पेश करें और आवाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ी ही काबिल मुबारकबाद और लायक़ सताइश हैं अहले राजल देसर और बिलखुसूस मुस्लिम युवा कमेटी छिपा बिरादरन और उस युवा कमेटी की सदारत फरमा रहे हैं जहाँ हमारे जनाब हाजी शरीफ साहब छिपा, जो पूरी बागडोर संभाले हुए हैं और इनको अल्लाह ने वो सलाहियत और वो काबिलियत अता फरमाई। हर मैदान में आप खरे उतरते हैं, हर फन मौला जिसे कहा जाता है। इमामत का मसला आए तो आप इमामत की जगह को संभाल लेते हैं, निज़ामत का मसला आए तो आप निज़ामत को पैरोकार लाते हैं, ना तो मनक़बत की बात आए तो उसके अंदर आप पेश रहते हैं। ऐसी शख्सियतें और ऐसे लीडर और ऐसे मुक़्तदा हम नौजवानों को मिल जाए तो हमारी नैया पार हो जाएगी। काबिल मुबारकबाद, आपने आज अपनी इस सरज़मीन पर एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस मुसम्मा बिही इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेक़ाद फरमा के आपने अहले इस्लाम पर बड़ा एहसान फरमाया। ऐसी कॉन्फ्रेंस और ऐसे प्रोग्राम और ऐसी महफ़िल और ऐसी मजलिस, ऐसी महफ़िल मिलाद शरीफ और ऐसा बुरनामिज हमारे और आपके शहर और करिया और देही इलाक़ा और शहरी इलाक़ों में होते रहें तो यकीन कामिल है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल के अंदर इनक़लाब पैदा फरमाएगा। इसलिए आपने उन अजीम शख्सियात को मदऊ फरमाया जिन पर हिंदुस्तान नाज करता है। चंद ही लम्हा के बाद में आप हमारे और आपके सामने हज़रतुल अल्लाम व मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब जलवाबार होने वाले हैं। बादहू बानिए अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना शाकिर नूरी साहब क़िबला भी जलवाबार होने वाले हैं। उनसे क़ब्ल चंद मिनट में आपके सामने हाजिर आया और मुझसे पेशतर मेरे अजीज़ मेरे भाई मद्दाह रसूल जनाब क़ारी शरीफ पाली साहब आपके सामने मधुरी आवाज़ में नातो मनक़बत पेश फरमा रहे थे और मुझे यकीन कामिल है कि मेरे बाद भी आप दो चार नाते और आपके सामने हमारे सामने पेश फरमाएंगे जिससे हम और आप मदीने की गलियों की सैर फरमाएंगे।
आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाह हमारी क्या चीज़ है? हमें अपने आमाल के अंदर इस्लाह करना है, हमें अपने किरदार के अंदर इस्लाह करना है, हमें अपनी चाल के अंदर इस्लाह करना है, हमें अपने गुफ्तार के अंदर इस्लाह करना है, हमें अपने कलाम के अंदर इस्लाह करना है, हमें अपने कल्चर के अंदर इस्लाह करना है, हमें अपनी आदत के अंदर इस्लाह करना है, हमें अपने अतवार के अंदर इस्लाह करना है, हमें अपने हर अमाल के अंदर इस्लाह करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस दिन हमारे दिल के अंदर इनकलाब और इस्लाह पैदा हो जाएगी, यकीन कामिल है दुनिया वाले नहीं बल्कि आसमान के फरिश्ते हमारे और आपके लिए बख्शिश की दुआ फरमाएंगे। बेशक बेशक कुरान फरमाता है युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना लिमन फिल अर्द। अहले ज़मीन के ऊपर जब इंसानों के दिलों के अंदर इनकलाब पैदा होता है और ऐसी महफिलों मजालिस का इनेकाद होता है, आसमान के फरिश्ते उन अहले ईमान के लिए इस्तगफार की दुआ फरमाते हैं। इसलिए आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, कुरान की रूह से समझें हम कौन सी मखलूक हैं, कुरान की रूह से समझे अल्लाह ने हमें क्या इज्जत अता फरमाई, कुरान की रूह से समझे कि अल्लाह ने हमें क्या मकाम अता फरमाया, कुरान की रूह से समझे अल्लाह ने हमें क्या ताज़ीम अता फरमाई, कुरान की रूह से देखे अल्लाह ने हमारी क्या तब्दील फरमाई है। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, तहक़ीक़ कि हमने आदम की औलाद को इज्जत और शराफत का ताज पहनाया, इज्जत और शराफत का ताज पहनाया है। आज हम कहाँ जा रहे हैं? मदीने वाले ने हमें क्या पैगाम दिया था, उस मक्की ने हमें क्या पैगाम दिया था, रसूल हाशमी ने हमको क्या पैगाम दिया था, सैयदुल अंबिया ने हमको क्या पैगाम दिया था, खातमुन नबी ने हमको क्या पैगाम दिया था। हमने उनकी सुन्नत को फरामोश कर दिया है, हमने उनकी सुन्नतों का जनाजा निकाल लिया है। ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का आपने इनेकाद फरमा के एक बहुत बड़ा अहले राजस्थान के ऊपर बहुत बड़ा इनाम और एहसान फरमाया है। अगर ऐसी इस्लाह हमारी और आपकी होते रहे और उलमा के बयानात होते रहे और उसके ऊपर अगर हमारा और आपका मामूल हो जाएगा, यकीन कामिल है जिस तरीके से हमारी मस्जिदें नमाज जुमा के लिए भरी हुई नजर आती है, उसी तरीके से हमारी मस्जिदें 5 वक्त नमाज के लिए भरी हुई नजर आएगी। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, इसलिए ऐसे महफिल व मजालिस में आने के बाद हमें अपने दिल के अंदर, अपने कल्चर के अंदर, अपने हर अमाल और किरदार और गुफ्तार और रफ्तार के अंदर इनकलाब पैदा करना है। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का मतलब यही होता है। उलमा के बयानात अभी आप समाअत फरमाएंगे दलाइल व बराहीन की रोशनी के अंदर, अभी आप समाअत फरमाएंगे। इससे कबल बस चंद बातें आपके सामने में पेश करूंगा। आज हम और आप सुनते आ रहे हैं ना कि स्वीडन के अंदर कुरान शरीफ जला दिया गया, और ये कोई पहली बात नहीं, हम और आप रोजाना सुनते हैं। दुश्मन इस्लाम अपनी पूरे जद्दोजहद और पूरी कोशिश के साथ में लगा हुआ है, हम कुरान को ख़त्म कर देंगे, कुरान को जला देंगे। लेकिन आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, जिस कुरान के ताल्लुक से मेरे रब ने ये इरशाद फरमा दिया हो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू हाफ़िज़ून, बेशक हम ही कुरान को नाजिल करने वाले हैं और इस कुरान की हिफाजत फरमाने वाले भी, इस कुरान की हिफाजत फरमाने वाले हम हैं। तो जब रब तबारक व तआला हमारी कुरान की हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान की हिफाजत फरमाने वाला है, तो कोई कुरान को जलाए या समंदर के अंदर डाले या जंगलों के अंदर डाले या सहराओं के अंदर डाले या दश्त के अंदर डाले, जब तक ये बच्चे कुरान हाफिज इस सरजमीन के ऊपर अपनी जिंदगी को गुजारते रहेंगे, कुरान अब भी जिंदा और क़यामत तक कुरान जिंदा है, चमक रहा है और कुरान चमकता रहेगा। इसको जलाने वाले खुद जल जाएंगे, लेकिन है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। लेकिन शर्त है इस कुरान को हम और आपको अपने गले का हिर्ज़े जा बनाना होगा, इस कुरान को गले का तावीज़ बनाना होगा, इस कुरान की अकीदत को दिल में समोना होगा, इस कुरान की अज़मत और तक़द्दुस को पामाल नहीं बल्कि अज़मत हम और आपको इसकी मुकम्मल तरीके से करने पर कुरान की मोहब्बत हमारे और आपके दिल के अंदर मौजूद रहेगी, तब आज हमारा और आपका मुआशरा क्या, दीन से दूर, इस्लाम से दूर, दीन से दूर, इस्लाम से दूर।
कुरान से दूर, नमाजों से दूर, मस्जिदों से दूर, मदारिस से दूर। दारुल उलूम के अंदर कौन पढ़े? यतीम और गरीब बच्चे पढ़ेंगे, यतीम और गरीब बच्चे पढ़ेंगे। कुरान ने सिर्फ यतीम के लिए कुरान नहीं नाजिल हुआ है, कुरान ता क़यामत हर अहले ईमान के लिए सर चश्मा रुश्तो हिदायत है। ये कुरान हर अहले ईमान के लिए सर चश्मा रुश्तो हिदायत है। जिन्होंने अपने दिल के अंदर कुरान को सजाया वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ हुए, और जिन्होंने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया कल भी वो गार के अंदर थे, जलील और रुस्वा हो रहे थे, आज भी वो रुस्वा हो रहे हैं और क़यामत तक वो रुस्वा होते रहेंगे। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर आज हम खार हुए तारीक़, आज हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। और हमको तो ये जज्बात अपने असलाफ और बुजुर्गान दीन से हासिल करना चाहिए। हमें दीन कहाँ लेकर के आता है, इस्लाम कहाँ लेकर के आता है? हमें अपने असलाफ और बुजुर्गान दीन से मिजाज को सीखना चाहिए। अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा होना चाहिए, इनकलाब लाना चाहिए। उनकी बातों को सुन करके, उनकी तारीखों को सुन करके, उनकी किताबों को पढ़ करके अपने दिल के अंदर इनकलाब पैदा करना चाहिए। एक बहुत बड़े मुहद्दिस जिनका नाम था रबीअतुर राय, उनके वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल रहमान बिन फर्रुख रदी अल्लाह ताला अन्हु, मदीनतुल मुनव्वरा की बात है और आज का कोई वाक़या नहीं, बल्कि आज के 1300 साल पहले का वाक़या। 4 इमाम जिनकी हम और आप तकलीद करते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक और इमाम हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, हम इनकी पैरवी करते हैं। जब जिनके शागिर्द इमाम मालिक बन करके जिंदगी गुजारते हो और जिनको दुनिया मालिक मदीना कहते हो, इमामुल मदीना कहती हो, जिनको इमामुल मदीना दुनिया कहती हो, तो जब शागिर्द का ये आलम है तो उस्ताद का आलम क्या होगा? शागिर्द का जब ये आलम है तो उस्ताद का आलम क्या होगा? हम सोचे हम कहाँ जा रहे हैं और हमारे असलाफ और बुजुर्गान दीन ने हमको क्या तालीम अता फरमाई, हमारे असलाफ और बुजुर्गान दीन ने हमको क्या तालीम अता फरमाई है। अब्दुल रहमान बिन फर्रुख रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कोई इस्लामी जंग का मामला आ गया था, इस्लामी जंग का मामला आ गया था। अपनी अहलिया को घर के अंदर छोड़ करके तशरीफ ले गए। कहा, ए अहलिया, ए मोहतरमा, देखो बात हमारी ज़ात और हमारी बिरादरी की नहीं, बल्कि अगर बात है तो ये इस्लाम की बात है, बात है तो ये कुरान की बात है, बात है तो ये ईमान की बात है, बात है तो मदीना की हिफाजत की बात है, बात है तो ये कुरान की बात है, ये इज्जत इस्लाम और इस शौकत इस्लाम की बात है, ये हमारी और आपकी ज़ात और बिरादरी की बात नहीं है। कहा, क्या हुआ? कहा, इस्लाम के ऊपर कोई दुश्मन इस्लाम है जो ये लगारी कर रहा है, तूफानी बारिश कर रहा है और आए दिन वो खरीफ व खुराबात कर रहा है, तो मैं इस्लाम के बका के लिए और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी जंग के ऊपर जा रहे हूँ। वो अहलिया और बीवी भी थी हमारी और आपकी तरह नहीं, बल्कि पाक दामन थी, अल्लाह की वलिया थी, दीन और इस्लाम और इज़्ज़त और शराफत से मोहब्बत और अक़ीदत रखने वाली थी। कहा, ठीक है शौहर मोहतरम, आप चले जाइए, तशरीफ़ ले जाइए। चुनांचे जब ये अपनी बीवी से इजाज़त ले रहे थे, जब ये अपनी बीवी से इजाज़त ले रहे थे, तो ये हामिला थी उस वक़्त बीवी, पेट के अंदर बच्चा था। अभी हज़रत अब्दुल रहमान बिन फर्रुख रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और इस्लाम के बका के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, तशरीफ़ ले जाते। ईरान की उस वक़्त लड़ाई चल रही थी, वहाँ पर ये तशरीफ़ ले गए। जब ये ले गए तो लड़ाई का सिलसिला, तनाज़ा का सिलसिला, झगड़ा का सिलसिला इतना तूल पकड़ लिया, इतना तवील हो गया, इतना तवील हो गया कि लड़ते 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 27 या 28 साल का ज़माना, 27 या 28 साल का ज़माना गुजर गया है। मैं आपको इससे आपका ज़हन इसलिए करीब करना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को दीन के करीब लेकर के आए, अपने असलाफ की तारीख से उनको रोशनाश कराए, कुरान उनको पढ़ाए, कुरान के तराजिम पर उनको अबूर करे, हदीस का हम और आप उनको दर्स दे, ईमान को उनको दर्स दे, सिखाए ईमान हमें क्या लेकर के जाता है। ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस जो आज की ये मजलिस और महफिल मुसम्मा भी ही है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने प्रोग्राम कर लिया और इसका नाम हमने इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस कर लिया, हम कामयाब और कामरान हो गए। ये सिर्फ बैनरों पर लिखने से कामयाबी नहीं मिलती है, जब तक हमारे किरदार के अंदर इनकलाब ना हो जाए, जब तक हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब ना हो जाए। कल हमारी मस्जिद के अंदर 4 आदमी नमाज पढ़ते थे,
कल हमारी मस्जिद के अंदर 8 आदमी नमाज पढ़ते थे, कल हमारी मस्जिद के अंदर एक सफ हुआ करती थी, और इस प्रोग्राम के अंदर अगर 4 सफ 5 सफ हो जाए तब तो हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब हुआ है, तब तो हमारी इस्लाह हुई है, तब तो हम मुस्लिम बन करके जिंदगी गुजारेंगे, तब तो हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब आएगा, तब तो हम जमाने के अंदर बरगुश्ता होकर के जिंदगी गुजारेंगे, हम यहाँ रह करके जिंदगी गुजारेंगे और आसमान के फरिश्ते आपको सलामी पेश करने के लिए आए, आसमान के फरिश्ते आपको सलामी पेश करने के लिए आए हैं। इसलिए कि हम और आप ऐसी मखलूक नहीं है जिस मखलूक को आसमान कहा जाता है, जिस मखलूक को जमीन कहा जाता है, जिस मखलूक को बहरोबर कहा जाता है। हम वो मखलूक हैं जिस मखलूक के बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, तहक़ीक़ हमने सबको अच्छा बनाया है, सारी कायनात को पैदा किया है, लेकिन इस मखलूक के अंदर सबसे खूबसूरत बनाया तो हमने अहले ईमान को बनाया, हमने इंसान को बनाया है। तो चुनांचे 27 साल का जमाना गुजर गया, जंग ने तूल पकड़ लिया, 27 साल का जमाना गुजर गया। अब हम और आप भी जानते हैं 2 महीना और 4 महीना के अंदर गांव के अंदर, शहरों के अंदर चेंजिंग आ जाती है, बदलाव आ जाता है, इनकलाब आ जाता है, तब्दीली आ जाती है, तरमीमी आ जाती है 2-4 महीनों के अंदर। और 27 साल का जमाना गुजर जाए, 27 साल का जमाना गुजर जाए तो गांव के अंदर, मदीना के अंदर कैसी चेंजिंग और कैसा बदलाव आया होगा। चुनांचे 27 साल के बाद में अल्लाह ने ईरान के अंदर इस्लाम की फतेह याबी फरमाई, इस्लाम का झंडा उन्होंने वहां पर गाड़ दिया। 27 साल के बाद में ये मदीना के अंदर तशरीफ लाए, नमाज फजर हो चुकी थी, इनका लड़का था मस्जिद नबवी से हदीस का दर्स देकर की तशरीफ ला रहे थे इनके वालिद, ये वालिद मोहतरम तशरीफ लाए, अपने घर के अंदर बेचूचरा दाखिल होने लगे। इनका लड़का जिनको रबियातुर राय कहा जाता है, उन्होंने उनके कलाई को थाम लिया, कहा ए नौजवान, और वो चूंकि फौजी थे, इस्लाम के फौजी थे, वो वर्दी और कपड़ा और लिबास और वो ड्रेस पहने हुए थे। चुनांचे कहा ए फौजी, आप किसी के घर के अंदर क्यों दाखिल हो रहे हो, किसी के घर के अंदर बे इजाजत क्यों दाखिल हो रहे हो। फौजी साहब ने कहा किसी का क्या घर है, ये तो मेरा घर है। कहा किसी का क्या घर है, ये तो मेरा घर है। बेटा कहता कि मेरा घर है, ये कहते कि मेरा घर है। क्योंकि बाप ने ना कभी बेटे को देखा था और बेटे ने कभी बाप को नहीं देखा था। बाप की गैर मौजूदगी में बेटा पैदा हुआ, 27 साल के बाद में आए तो बेटा नौजवान हो गया था, इसलिए बाप ने वालिद ने बेटे को रुख को नहीं देखा था और वह बेटे ने वालिद के रुख को नहीं देखा था। वो कहते कि ये मेरा घर है, वो कहते कि मेरा घर, वो कहते कि मेरा घर, वो कहते कि मेरा घर। तनाज़ा हुआ, लड़ाई हुई। अब इनके शागिर्दों की बड़ी जमात, जिनको मुहद्दिस ज़माना कहा जाता है, जिन पर ज़माना नाज करता है, जिन्होंने बुखारी के अंदर तालिकात इरशाद फरमाई है, जिनको आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बड़ी इज्जत और शराफत से नवाजा, वो उनके शागिर्द नबी की हदीस को अपने जहनो दिमाग में बिठाने वाले। कहा ए फौजी साहब, अगर आपको रहना है और भी महल्ले के अंदर दीगर मकानात है उसमें आप चले जाइए, हमारे मकान में आ जाइए, फला जगह पे आ जाइए। लेकिन उन्हें कहा कि नहीं, मैं दूसरे के मकान में क्यों जाऊं, किराया के अंदर क्यों जाइए, तो मेरा मकान है, मेरी बिल्डिंग है, मेरा घर है। वो कहते कि मेरा घर, ये कहते कि मेरा घर। अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी और इनके बेटे रबियातुर राय मुहद्दिस ज़माना, मुहद्दिस मदीना जिन्हें कहा जाता, उनकी वालिदा मोहतरमा घर के अंदर गुदरी के अंदर टांका दे रही थी, गुदरी सिल रही थी। जब इन्होंने अब्दुल रहमान का नाम सुना, कहा बेटा रास्ता छोड़ दे, ये आने वाला कोई अजनबी दूसरा मर्द नहीं है, ये घर के अंदर आ रहा, तुम्हारे वालिद आ रहे हैं, तुम्हारा ही बाप आ रहा है, तुम्हारे वालिद आ रहे हैं। अब जब बाप ने और बेटे ने इस तरीके से सुना ये तो मेरा बेटा है और वो कहिए तो मेरे वालिद हैं, ज़हनो दिमाग के अंदर एक अजीब हिजानी कैफियत पैदा हो गई, इस्तराब का सा समा पैदा हो गया। कहा मैंने अपने बाप के साथ में बड़ी बदतमीजी कर दी, मैंने बेअदबी कर दी है। चुनांचे तशरीफ लाए, कहा अब्बा हुजूर में आपको जानता नहीं था, आपकी गैर मौजूदगी पैदा हुआ। कहा बेटा चलो कोई बात नहीं है। इधर उनकी वालिदा थी, 27 साल के बाद में आए थे, इस्लाम के फतेह याबी के बाद में जब घर के अंदर तशरीफ लाए, बोले कोई बात नहीं है, आप गुस्ल कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना तैयार करती हूँ। इधर वालिद मोहतरम इनके रबियातुर राय के नहाने के लिए गुस्ल खाने में तशरीफ ले जाते हैं और ये इधर अपनी मदीना के अंदर चले जाते हैं। 8 से लेकर 12 बजे तक अल्लाह के नबी के घर के अंदर
मस्जिद नबवी के अंदर जिस मस्जिद पर जमाने की तमाम मस्जिदें नाश करती हैं, उस मस्जिद के अंदर नबी की हदीस का क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इक़ामस सला व इताअत ज़का का दर्स दिया करते थे। चुनांचे 8 बजे मदीना तैयबा की सरजमीन पर तशरीफ ले गए, मस्जिद नबवी के अंदर इधर ये गुस्ल करने ले गए। एक मरतबा सरसरी मुलाकात हुई। चुनांचे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों कुर्बान जाओ, हम इन खातिन इस्लाम से सीखे कि इस्लाम हमें क्या पैगाम देता है। आज हम अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए, हमारी माँ बहनों की सबकी ख्वाहिश और इत्तिका होती है बच्चों को हम इंग्लिश पढ़ाएं। आप पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, इस्लाम मना नहीं करता है। आप अंग्रेजी पढ़ाइए, इस्लाम मना नहीं करता है। आप मैथ पढ़ाइए, इस्लाम मना नहीं करता है। आप विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ाइए, इस्लाम मना नहीं करता है। सारी चीज़ों की तालीम दे दी है, लेकिन सबसे पहले हमें तालीम देना है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीम देना है। हमको तालीम देना है, दीन और इस्लाम की तालीम देना है। जिस बंदे के दिल के अंदर कुरान और हदीस की तालीम आ गई, उसके अंदर सारी तालीमें आम हो चुकी है। 8 बजे मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए, मस्जिद में तशरीफ ले गए। इधर हजरत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्ल खाने के अंदर तशरीफ ले गए। नहा के फारिग होकर के आए। अहलिया ने उनके लिए खाना तैयार किया, दस्तरखान सजा दिया। बैठ गए, अहलिया बैठ रही है, बैठ गए, अहलिया बैठी है। ताआम व तनाउल का सिलसिला चल रहा है। अहलिया पूछ रही है कि वो कैसा वक्त गुजरा जब आप वहाँ तशरीफ ले गए थे। तो वो पूरी दास्तान और कहानी सुना रहे। बड़ी मुसीबतें आई थी, बड़ी दिक्कतें आ गई थी, कश्तियाँ हिचकोले खाने लगे थे, गैर हमला आवर होने लगे थे। कभी तीर चल रहे थे, कभी तुफून चल रहे थे, कभी तलवारें चल रही थी, कभी लाठियाँ चल रही थी, कभी तनाज़ा हो रहा था, कभी शिकस्त हो रही थी, कभी रेख्त हो रही थी, कभी हजीमत हो रही थी। और आखिरकार ऐसा मामला हुआ, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको फतेहयाबी अता फरमा दी। इस्लाम की बातें, ईमान की बातें हो रही थी, अल्लाह ताला का फजलो करम सुनाया जा रहा था। अब जब खाने से फारिग हुए तो आप मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तशरीफ ले गए। कौन? वालिद मोहतरम 27 साल के बाद में आए, 27 साल के बाद में आए। कहा अब मैं भी जाता हूँ मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के अंदर जाता हूँ। लेकिन जब जा रहे थे तो चलते चलते उन्होंने अहलिया से पूछा कि ए अहलिया, जब मैं जा रहा था तो मैं तुमको 30,000 अशरफिया दे करके गया। जब मैं जा रहा था मैं तुमको 30,000 अशरफिया दे करके गया था। वो कहाँ गई? हमारी और आपकी बीवी की तरह नहीं कि शॉपिंग करके उनको उड़ा डाली, पता नहीं चला। आज बाजार में है, कल बाजार में, परसों बाजार में, ये कपड़ा खरीदा, वो कपड़ा खरीदा, ये जोड़ा हुआ, वो जोड़ा नहीं। आपकी अहलिया बड़ी पारसा, पाक दामन थी, जमाने की वलिया थी, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आशिका थी। कहा हमें आपको पाई पाई का हिसाब दूंगी, मैं आपको पाई पाई का हिसाब दूंगी, आप तशरीफ ले जाइए। चुनांचे आप तशरीफ ले जाइए। बड़े मुख्तसर अंदाज में करूंगा। आने वाले मेहमान अभी जल्द अनकरीब तशरीफ लाने वाले स्टेज के ऊपर, बस चंद लफ्जों के अंदर तवज्जो के साथ आप समात फरमाइए। कहा मैं पाई पाई का हिसाब दूंगी, आप मस्जिद आएगी। चुनांचे मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए। वहां का तो मंजर ही कुछ और था। नबी की मस्जिद, सैयदुल अंबिया की मस्जिद, फिर एक मुहद्दिस नबी की मस्जिद के अंदर नबी की हदीस का दर्स दे रहा है। मंजर ही कुछ और है कि एक पढ़ाने वाला कोई पढ़ा रहा है, सर के ऊपर अमामा सजाए हुए हैं, सर के ऊपर अमामा सजाए हुए हैं, जुब्बा अपने जिस्म के ऊपर सजाए हुए हैं, और बड़ी शान और शौकत, रोब दबदबा, जाहो जलाल, हशमत व इकबाल के साथ आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दर्स दे रहे हैं। और सुनने वाले जिस तरीके से आप यहाँ पर बैठे हैं, हम तो 100 बैठे होंगे, 200 बैठे होंगे, 400 और 500 बैठे होंगे। हजरत रबीअतुर राय, जिनको मुहद्दिस मदीना कहा जाता है, मुहद्दिस हदीस कहा जाता है, वो जब दर्स दे रहे थे 50,000 का मजमा उस मस्जिद के अंदर बैठा था। 50,000 का मजमा उस मस्जिद के अंदर बैठा था। चुनांचे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, 50,000 का मजमा है। ये रबीअतुर राय हदीस का दर्स दे रहे, बड़ी प्यारी प्यारी गुफ्तगू सुना रहे। ये अब्दुल रहमान नमाज से फारिग हुए, और नमाज से फारिग होने के बाद जहां सारा का सारा मजमा लगा हुआ था, बीच के अंदर ये भी बैठ जाती है, किनारे और हाशिए के अंदर ये भी बैठ जाते हैं। लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि दर्स देने वाला मेरा ही लख्त जिगर है।
दर्स देने वाला मेरा ही बेटा है, ये मुहद्दिस मदीना है जो मेरा ही बेटा है, ये आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की गुफ्तगू सुना रहा हूँ मेरा ही बेटा है, ये वक्त का आलिम है, ये वक्त का मुहद्दिस है, ये वक्त का मुहक्किक है, ये वक्त का मुफ्ती है, ये वक्त का मुदर्रिस है, ये वक्त का दक्काक है, ये वक्त का नुकात है, ये होने वाला कोई और नहीं है, ये मेरा ही लगते जिगर। ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम तब चुनांचे जब अच्छी अच्छी हदीस सुन रहे थे दिल के अंदर हिजाने की फिट पैदा हो रही थी, बड़ा सुरूर आ रहा था, मस्त मगन हो रहे थे, प्यारी प्यारी गुफ्तगू सुनाई जा रही थी, मस्त मगन हो रहे थे। और तो होने के बाद में आखिरकार आंखों से आंसू निकल आए और निकलने के बाद में कह दिया, बताओ तो सही ये हदीस सुनाने वाला कौन है, बताओ तो सही ये हदीस सुनाने वाला कौन है, जरा बताओ तो सही ये आलिम दीन कौन है, ये मुफ्ती कौन है, मुहद्दिस कौन है। तो लोगों ने कहा कि इनके वारिद 27 साल पहले जंग के ऊपर गए थे इस्लामी फतेह याबी के लिए और कल ही आए हैं, शायद कि वो घर के अंदर ही उनका बेटा है। जब कहा उनका बेटा है, कहा अब्दुल रहमान मेरा ही नाम है, ये तो मेरा ही बेटा है, ये तो मेरा ही लख्त जिगर है। चुनांचे खुशी से झूम उठे और झूमने के बाद में आप घर के अंदर भागते हुए तशरीफ लाए, कहा ए अहलिया मोहतरमा, कहा ए बीवी, ए शरीकी हयात, मालूम है मुझे मैं 27 साल तक जंग करता रहा, अल्लाह ने बड़ी शिकस्त और हजीमत के बाद में हमें फतेह याबी अता फरमाई थी, इस्लाम का झंडा हमने गाड़ दिया था, अलम को हमने बुलंद कर दिया था, वहां पर बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन उस खुशी से कहीं ज्यादा ये खुशी हुई कि नबी की मस्जिद के अंदर बैठ करके मेरा बेटा नबी की हदीस सुना रहा है, ये बड़ी खुशी हुई थी। अब अहलिया थी, बोले अब आप जा रहे थे तो मुझसे आपने पूछा था कि वो 30,000 अशरफिया में दे करके गया था, वो कहाँ चली गई। अब आप बताए कि आपको 30,000 अशरफिया प्यारी है या आपके बेटे का रोबो दबदबा इल्म प्यारा है, ये जाहो जलाल प्यारा है। तो हजरत अब्दुल रहमान ने कहा ये तो 30,000 थी, अगर 30 लाख भी होती तो बेटे के इस रोबो जबान के ऊपर कुर्बान कर देता, कुर्बान कर देता है। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, वो माँ थी, माँ बाप चले गए थे जंग के ऊपर, वो माँ थी, बाप चले गए जंग के अंदर, देखो बेटे की कैसी तरबियत कर रही है, बेटे के सीने के अंदर कैसे नबी की हदीस को मुजस्सर कर रही है, बेटे के सीने के अंदर कैसे इल्म दीन को मुनव्वर कर रही है, बेटे के सीने के अंदर कैसे कुरान और हदीस की रोशनी को मुनव्वर कर रही है। आज हमारे नौजवान बाहर चले जाते हैं, 2 साल से आते, 3 साल से आते हैं, 4 साल का ज़माना और 5 और 10 साल का भी ज़माना भी गुजर जाता है, हमारे आते हैं 50,000 का ड्राफ्ट आया, 1 लाख का ड्राफ्ट आया। हमारे और आपके बेटे, हमारी और आपकी औरतें ये खातिन इस्लाम खुद खा लेती हैं और बच्चों को खिला करके ऐसे बर्बाद और ज़ाई कर देती है। इसलिए आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों कुर्बान जाओ। इस्लाह मुआशरा का मतलब ये होता है कि मुआशरे के अंदर इस्लाह हो जाए, मुआशरे के अंदर इनकलाब आए, मुआशरे के अंदर चेंजिंग आए, मुआशरे के अंदर तब्दीली आए, मुआशरे के अंदर बदलाव आए। ये बदलाव कैसे आएगा? जब हमारे दिल के अंदर इल्म आएगा, जब हमारे दिल के अंदर कुरान आएगा, जब हमारे दिल के अंदर हदीस आएगी, जब हमारे दिल के अंदर नबी की तालीम आएगी, जब हमारे दिल के अंदर असलाफ और बुजुर्गान दीन का अकीदा आएगा, जब हमारे दिल के अंदर खुदवतुल वासिलीन के रवैये और मिजाज आएंगे, तो जिंदगी के अंदर भी इनकलाब है। हम जमीन के ऊपर भी इनकलाबी जिंदगी गुजारेंगे और मर के जब कब्र के अंदर जाएंगे और फरिश्ते सवाल कर रहे होंगे, मर रब्बु का तेरा रब कौन है, मा दीनों का तेरा दीन क्या है, मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस काली कमली वाले के बारे में तुम क्या कहते हो। तो इनकलाब हमारा ये पुकारेगा, मेरा रब तो अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन जिन काली कमली वाले के बारे में पूछ रहे हो, मैं नहीं कहूंगा। आज इन्हीं से पूछ लो, मुझको अपना उम्मती कह रहे कि नहीं कह रहे, मुझको अपना गुलाम कह रहे कि नहीं कह रहे, मुझको अपना शेदा कह रहे कि नहीं कह रहे, मुझको अपना फिदाई कह रहे कि नहीं कह रहे। मैं तो दुनिया के अंदर इनका कलमा पढ़ा करता था, मैं तो दुनिया के अंदर पढ़ता था मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यार इरम ताजदार हरम, नौ बहार शफाअत पे लाखों सलाम। मैं तो ये पढ़ा करता था, मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैं तो इनके ऊपर दुरूद और सलाम का तोहफा पेश किया करता। आज इन्हीं से पूछ लो, जब ऐसा शहीदा कब्र के अंदर ऐसी दौलत ईमान लेकर जाएगा और नबी का इश्क लेकर के जाएगा, हमें यकीन कामिल है कि गैब से आवाज़ आ रही होगी, नम कनौ मतिल उरूसा, नम कनौ मतिल उरूसा, ये मेरा आशिक है, सच कह रहा है, ये सवारात कब्र के अंदर कामयाबी हासिल कर रहा है। इसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाए, इसके लिए जन्नत
के बिछौने बिछा दिया जाए, इसके कपड़े को जन्नत के कपड़ों के अंदर मुतबदल कर दिया जाए। ये इनकलाब हमारे और आपके ज़हन दिमाग के अंदर कब आएगा? ऐसी महफिल को इनेकाद करने के बाद में हम अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश करेंगे, वरना जलसे जलाइश तो बहुत हुए और होते रहेंगे, प्रोग्राम होते रहेंगे, इज्तिमा होते रहेंगे, लेकिन इन सुन्नों के बाद में हमारे और आपके ज़हन दिमाग के अंदर इनकलाब पैदा हो जाएगा। तो यहाँ आना भी हमारा और आपका कबूल है, मजलिस मगा बजा लाना भी कबूल है, और हमारा और आपका रुपया और पैसा खर्च करना भी कबूल हुआ करता है। ये तमाम तर चीज़ें हमारे और आपके ज़हन दिमाग में होगी तो रब तबारक व तआला हम और आपको दोनों जहान की कामयाबी अता फरमाएगा। इसलिए आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मुख्तसर से वक्त के अंदर मैंने आपको चंद बातें की हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि मौला तबारक व तआला हम आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और भी कुछ बयान करना था, लेकिन हमारे खुसूसी मेहमान तशरीफ़ लाए हुए हैं, वो अनकरीब जलवाबार होने वाले हैं। उनके बयानात को सुनकर हम और आपको महसूस भी होना है और उनके ऊपर अमल करने की भी हम और आपको कोशिश करनी है। मेरा यकीन कामिल है कि हम और आप ज़रूर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नमाज के भी पाबंद बनेंगे और सच बोलने के ऊपर भी हमारा और आपका रवैया और मिजाज बनेगा। सभी हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। ये हमारा और आपका रवैया और मिजाज रहेगा तो